साइंस में आपने पढ़ा होगा कि ना तो हम एनर्जी को प्रोड्यूस कर सकते हैं, बना सकते हैं, ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं। ये सिर्फ एक से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफर होती है। इस बात को आपको पूरी वीडियो को देखते हुए ध्यान में रखना है, क्योंकि सब इसी का खेल है। वीडियो के लास्ट टेप तक पहुंचते पहुंचते आपको सब समझ में आ जाएगा। आप में से बहुत से लोग इस एटीट्यूड के साथ वीडियो बीच में छोड़ देंगे कि ये बात तो हमें पता है। देखो, एक होता है कि मेरे को ये चीज पता है, और एक होता है कि मेरे को ये चीज पता है और इसे अप्लाई करके मैंने अपनी लाइफ में चेंज लाया है। तो उनमें बहुत डिफरेंस होता है। तो अगर आपको सिर्फ चीजें पता करनी है तो आप पता करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बाकी लोग जो सीरियस हैं, स्टेप बाय स्टेप साथ चीजें समझ के अपने दिमाग और अपनी लाइफ को रिसेट करने के लिए आ जाओ वीडियो की तरफ। स्टेप नंबर 1। तो जब भी आप इजैकुलेट होते हो तो आप नोटिस करोगे कि कुछ दिन तक आप में कुछ करने की इच्छा नहीं होती। आप जो एनर्जी पहले फील कर रहे थे, जो जोश पहले था, वो सब ठंडा पड़ गया होता है। क्योंकि जो हमारे 7 चक्र होते हैं, उसमें सबसे नीचे वाला चक्र, जिसे मूलाधार चक्र कहते हैं, इस चक्र का काम होता है आपको क्रिएटिव बनाना। आप अपना काम, अपनी पढ़ाई करते हो, तो कई बार आपने देखा होगा कि कभी कभी हम उस काम को करने में इतना खो जाते हैं कि हमें टाइम का पता ही नहीं लगता। लेकिन बहुत ज्यादा मैस्टरबेट करने से ये मूलाधार चक्र पूरी तरह से हिल जाता है। थिंक एंड ग्रो रिच बुक, जिसे लिखने में ही 25 साल लगे, इसमें बताया गया है कि 500 मिलियनियर लोगों से जब पूछा गया कि आपके अमीर होने का सबसे बड़ा राज क्या है, तो उन्होंने जो रीजन बताए थे, उनमें से सबसे कॉमन रीजन था कि वो लोग अपनी सेक्सुअल एनर्जी को ट्रांसम्यूट करते हैं। मैंने नोफअप से रिलेटेड इंटरनेट काफी वीडियोस देखे, आर्टिकल्स भी पढ़े, तो उनके कमेंट्स में मैंने देखा कि हजारों लोग अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं। कोई बोल रहा है मेरा मूड अच्छा रहने लगा है, मैं लंबे टाइम तक कंसंट्रेट कर पा रहा हूं, 2 दिन में 1200 पेज की किताब खत्म कर ली है, मसल ग्रोथ बढ़ गई है, कॉन्फिडेंस इतना बढ़ गया है कि लोग मेरी ओर आकर्षित होते हैं। ये सब चीजें शेयर कर रहे थे लोग। देखो, जब तक आप अपनी लाइफ में इस चीज को अप्लाई नहीं करोगे, तब तक आपको इसके बेनिफिट पता नहीं चलेंगे कि इससे आखिर होता क्या है। अगर मैं अपना बताऊं तो मैंने भी नोफेप फॉलो किया है, और मैं अभी भी कर रहा हूं, और यह सच में बहुत ही मैजिकल चीज है। सो माइंड को रिप्रोग्राम करने के लिए सबसे पहले स्टेप में आपको 7 दिन के लिए नोफअप फॉलो करना है। लेकिन आज इस दुनिया में नोफअप फॉलो करना इतना ही इजी होता तो सबको ही कर लेता। तो इसके लिए आता है स्टेप नंबर 2, रिसेट योर सोशल मीडिया एल्गोरिदम। देखो, थोड़ा बहुत फनी कंटेंट या एंटरटेनिंग कंटेंट देखना ठीक है, लेकिन एंटरटेनमेंट के नाम पे ऐसा कंटेंट देखना जो दिमाग की वोट लगाए, इट इज नॉट ओके। क्योंकि ये सब आपको पता नहीं चलता, लेकिन ये आपके एक्शंस और थिंकिंग को भयंकर लेवल पे इम्पैक्ट करते हैं। ये देखने के बाद आपका माइंड कैसे डाइवर्ट हो जाता है, आपको कैसे कैसे थॉट्स आने लगते हैं, आप कौन सा ब्राउजर खोल के और फिर अपनी एनर्जी कहाँ छोड़ते हो, ये सब मुझे आपको समझाने की जरूरत नहीं है। और इससे भी बड़ी हैरानी की बात यह है कि इसी कंटेंट को देख देख के आपकी सोच की पूरी तरह से धज्जियां उड़ चुकी हैं। क्योंकि आपका जो पर्सपेक्टिव था, जो आपकी सोच थी आपके अपने रिलेटिव, अपने ब्रदर सिस्टर के प्रति, वो कंप्लीटली बदल चुकी है। बाहर निकलते हो, जिसको भी देखते हो, हर चीज, हर इंसान में नेगेटिविटी दिखनी शुरू हो गई है। तो इसका सोल्यूशन क्या है? देखो, आप जैसा कंटेंट देखते हो, सभी एप्स आपको वैसा कंटेंट रिकमेंड करते जाएंगे। ये बात आपको पता है, राइट? तो अपने सोशल मीडिया के डाटा को रिसेट कर दो, या फिर आप एक न्यू अकाउंट भी क्रिएट कर सकते हो। अगर आप अपने फॉलोअर्स से ज्यादा अपनी खुद की लाइफ को लेकर सीरियस हो, तो फिर उस पे बस आपको उन 10-100-22 लोगों को या पेजेस को फॉलो करना है जिनके जैसा आप बनना चाहते हो। उन सेमी-न्यूड मॉडल्स और बकवास लोगों को अनफॉलो मारो जो आपकी थिंकिंग और आपके दिमाग की वोट लगा रहे हैं। सिर्फ प्रोडक्टिव कंटेंट पेजेस को फॉलो करो और ऐसा कंटेंट देखो, लाइक करो। और इससे एल्गोरिथम को पता चलेगा कि आप प्रोडक्टिव कंटेंट देखना चाहते हो, और धीरे धीरे आपको पॉजिटिव कंटेंट रिकमेंड होना शुरू हो जाएगा। और ये चीज आपको नोफअप में सबसे ज्यादा हेल्प करने वाली है। स्टेप नंबर 3, स्टॉप ज़ॉम्बी स्क्रोलिंग। आप पहले ये देखो भी नहीं होगा, और ये रियल है, ये केक नहीं है क्योंकि भाई वो उसके ऊपर वो चमक दिख रही थी, और ये वाला केक है क्योंकि भाई टॉयलेट पे, अब ये देखो इसके अंदर यार, ओ भाई, अरे ये तो एक ही इसमें फूट गया, कांच का था, मुझे लगा प्लास्टिक का है। हमारी इधर ऐसा प्लास्टिक का था, ये क्या है? मेरा एक फ्रेंड, मैं पास में बैठा हूं, और वो स्क्रॉल करते हुए ये सब देख रहा था। क्या इसका कोई पॉइंट है? नो, क्योंकि आपका दिमाग कोई डस्टबिन नहीं है कि इसमें आप कुछ भी डाल रहे हो। लेकिन लोग लिटरली कुछ भी डाल रहे हैं। क्या आपने कभी सोचा है
कि हमारी क्वालिटी ऑफ स्लीप क्यों खराब होती जा रही है। काम में मन नहीं लगना, पढ़ाई करते बैठते ही बोर होने लगना, मन इधर उधर भटकना, स्ट्रेस होना, फोकस, कंसंट्रेशन, पेशेंस, डेडिकेशन, इन चीजों का एक स्तर आप आज देख लो, एक पहले के जमाने में देख लो, क्या रीजन है इन सब के बीच। देखो, पहले के लोग नॉवेल्स और बुक्स पढ़ते थे जिन्हें खत्म करने में हफ्ता महीना लग जाता था। रामायण महाभारत के एपिसोड देखते थे। लेकिन आज क्या हो रहा है? आज लोगों को हर 10 सेकंड में कुछ नया चाहिए। हर 10 सेकंड में लिटरली 20,155 में माइक्रोसॉफ्ट द्वारा की गई एक रिसर्च के अकॉर्डिंग एक एवरेज पर्सन का अटेंशन स्पैन 8.4 सेकंड हो गया है।